दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में एससीओ पाकिस्तान में हो रही है और अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है उसमें बहुत सारे जो उसके पहलू हैं वो इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी एंड ट्रेड इसकी एक खास इसका नुक्ता दिखाई देता है। हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब भी मौजूद हैं और इससे पहले डॉक्टर जमील अहमद साहब और रगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं अब गुफ्तगू का आगाज जुबैर मोतीवाला साहब से करना चाहूंगा। जुबैर साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रेड इसका एसयू जो है और ट्रेड और यानी बड़े बड़े वफूद चूंकि पाकिस्तान आए हैं, रशिया के साथ भी, चाइना से भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं। तो एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान बहुत सी मुख्तलिफ तरह की मुआशी चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे हालात में आप एसयू के इस पहलू को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एससीओ का पाकिस्तान में होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके स्ट्रेटेजिक जो फायदे हैं उसको जरूर हासिल करने चाहिए। अहदाफ सेट किए हुए हमने जो है ट्रेड के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के इशू हैं, आपके जो दूसरे फ्लड्स के और इसके सारे इश्यूज हैं, इन तमाम इश्यूज को ट्रेड, डेवलपमेंट, आपकी जो है ना एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, ट्रेड, इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेड, इन तमाम पहलुओं को जो है ना एससीओ के साथ हम एड्रेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो इस एससीओ कॉन्फ्रेंस की मुझे नजर आती है वो ये कि पाकिस्तान एक जो है ना एससीओ की पाकिस्तान में मुनक्किद होने की वजह से एक सेंटर स्टेज बना है और पाकिस्तान को जो है ना जो इज्जत चाहिए वो मैं समझता हूँ कि एससीओ से काफ़ी हद तक मिलेगी। और जहाँ जहाँ हमारी जहाँ जहाँ पहुँच है, जहाँ जहाँ हम जाना चाहते हैं, इस एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उसके अंदर एडवांटेज होगा। मैं समझता हूँ कि जो इंटरनल ट्रेड है बिटवीन दिस 10 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं, सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। एक बात ये हमको नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो कंट्रीज हैं 10, ये 32% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड है और 40% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो एक बहुत बड़ा चंक है दुनिया का जो आज यहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ है। तो ये 40% पॉपुलेशन जब एक बात करती है तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया सुनेगी। और इसको सुनने के लिए और 32% जीडीपी, बोथ आर वेरी वेरी वाइटल फिगर्स जो हम उसके अंदर देखते हैं कि एससीओ के अंदर आप देखते हैं, वो उन चीज़ों को देखते हुए और कॉपरेशन की जब हम बात करते हैं, हम खुल के बात इस एससीओ कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर करेंगे और हमारे जो मसाइल हैं, जिस तरह से मसले हैं जिनका जो हल हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं वो मिलेगा। दूसरी जो पजीराई पाकिस्तान को होगी इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के कि इसके नतीजे में जो रेजोल्यूशन पास होंगे उनके अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इनपुट होगी। पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है, जो एक इकनॉमिक जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर भी मुस्बत तब्दीली मैं समझता हूँ कि आएगी। ओवरऑल एससीओ वुड आई थिंक कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इफ वी प्ले सेफली एंड वाइजली एंड इंटेलिजेंटली इसको हम टैकल करें और इसको हम प्रैग्मेटिक तरीके से इसको लेकर अगर चलें तो दिस एससीओ कॉन्फ्रेंस कैन बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द टाइम्स टू कम। तो जुबैर साहब, यहाँ हम जो अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि डॉलर के मुकाबले में मकामी करेंसी पर इन्हिसार किया जाए और उस हिस्से में जो तजावीज आती रहती हैं, आपको ये प्रैक्टिकल लगता है? और लगता है तो कितने अरसे में आपको ये मुमकिन दिखाई देता है कि डॉलर पर इन्हिसार कम हो जाए, युआन पर या दीगर करेंसीज में ट्रेड किया जाए या मकामी करेंसीज में ट्रेड किया जाए? देखिए, डॉलर से मुकामी करेंसी या अब देखिए युआन तो अब इंटरनेशनल करेंसी हो गया है और वो तो अब बास्केट ऑफ करेंसी से निकलकर इसके ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। पाकिस्तान से भी वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो हो रहे हैं। ऐसी हम जो है ना युआन के अंदर अब एलसी खोल सकते हैं, तो ये निसार जो है ना तो कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमको मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच ये है कि जो डॉलर है वो दुनिया के हर घर में, हर सेविंग के अंदर, हर जगह पर जो है ना वो उनकी हमारी अलमारियों में भी रखा है, हमारे घर में भी रखा है, हमारे कारोबार का कुछ हिस्सा भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो इतनी जल्दी डॉलर से जान छुड़ाना मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर है कि हमको जो है ना ये डॉलर के निसार को कम करना चाहिए। दूसरी जो मजबूत करेंसियां हैं, देखिए यूरो भी आया लेकिन आज आपने देखा यूरो को क्या हाल हो गया डॉलर के सामने। इट इज बीन बीटन लाइक एनीथिंग। 4 दिन के अंदर कितना जो यूरो जो नीचे गया है डॉलर के सामने। डॉलर एक स्ट्रांग करेंसी है, लेट्स एक्सेप्ट दिस। सिर्फ हम ये बात करें कि अमेरिका की करेंसी है तो उसको यूं कर लेना चाहिए, मैं ये समझता हूं कि इसको बतदरीज होना चाहिए, समझ के साथ होना चाहिए, अकल के साथ इसके अंदर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स, और ये एससीओ समिट जो है ये भी एक इसके अंदर बड़ा वाइटल पार्ट प्ले कर सकती है। उसके अंदर रशिया भी है, इंडिया भी है। तो आई थिंक ये जो है, इंडिया ने तो अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर दी है
और हमको भी आगे जाके ये करना ही है। हमारी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ हमको अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड के लिए प्रपोजल एससीओ में भी रखना चाहिए। इट्स अ गुड फोरम जहाँ 10 जो ममालिक रीजन के हैं वो 10 के 10 में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द वे आउट। खाली ये कि हम के डॉलर से हम डायरेक्ट रुपए में आ जाएं तो जरा बड़ा मुश्किल होगा। हमारी इंटरनेशनल करेंसी को हम इंटरनेशनल करेंसी जो बास्केट ऑफ करेंसीज है उसमें जो है ना हमारी जगह अभी बहुत थोड़ी सी है। तो जो बड़ी बड़ी जगह लेके बैठे हैं, यूरो है, युआन है, रशियन रूबल है और डॉलर तो इटसेल्फ है ही, और जो है ना और बड़ी स्ट्रांग करेंसी हैं उनको उनके अंदर हमको जगह बनानी पड़ेगी। आई थिंक इट विल टेक टाइम। वी शुड एक्ट वाइजली एंड शुड नॉट टेक कन्फ्रंटेशन फॉर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस वक्त किसी भी चैलेंज का, हमारे सारे बैरोमीटर्स जो है बहुत अच्छे हैं। पैरामीटर्स आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आपकी जो है ना आपके डिस्काउंट रेट के अंदर खासी कमी हुई है और कमी की गुंजाइश है। हम तो कह रहे हैं और भी कम होना चाहिए और है भी गुंजाइश। इन्फ्लेशन जो है ना सिंगल डिजिट में आ गया है। आप इसको अगर टोटल को देखें, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है बजाय डेफिसिट के, तो इंपोर्ट्स जो है ना वो कम हो रही हैं। एक्सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ इजाफा उसमें भी हो रहा है। तो स्लोली एंड स्टेडली हम जो है ना वापस अपनी मईशत को जो है ना ठीक करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको अगर देखते हैं, फिर हम इसके सामने अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी देखते हैं। वो भी स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए। इन सारी चीजों को देख के हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सनतकार हैं या हमारा जो कारोबारी तबका है वो इसको इन इम्कानात के हमेशा बड़ी तवक्कुआत और ख्वाहिशात रखता है। लेकिन क्या हमारे जो बायलैटरल बड़े बड़े इश्यूज हैं इंक्लूडिंग द कश्मीर इशू, क्या उसके साथ साथ ट्रेड को चलाया जा सकता है? और जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया कि चाइना और अमेरिका के दरमियान और चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में सदमैरी होने की बावजूद एक बड़ा ट्रेड वॉल्यूम उन दोनों के दरमियान में है। तो इस पर राय लेते हैं जुबैर साहब की छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एससीओ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अहम समिट पाकिस्तान में हो रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं, इस 40% पॉपुलेशन पर, जो जिनकी नुमाइंदा तंजीम यहाँ पर बैठ के इस खत्ते के बारे में फैसले कर रही है। जुबैर मोतीवाला साहब, हम ट्रेड की बात करते हैं और साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल इशूज जो है वो भी बड़े देरीना है। कश्मीर का मसला हो या दीगर इशूज हो, इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। खुद पाकिस्तान भी यही कहता है कि बलोचिस्तान में जो टेररिज्म है इंडिया उसको स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है। ये जो इश्यूज हैं, क्या ये मुमकिन है कि इन इश्यूज को साथ साथ चलाया जाए और साथ साथ ट्रेड भी होती रहे? क्योंकि बहरहाल बातचीत तो आखिर में होनी तो बातचीत ही है। टॉक्स को रोका जाना, क्या आपके ख्याल में ये मसले का हल है? क्योंकि एक जमाने से टॉक्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में रुकी हुई हैं और हमने भी कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला या 360 वाला जो 370 वाला जो मामला है वो ये हल नहीं होता, हम बातचीत नहीं करेंगे। आप इसके इम्कानात क्या देखते हैं? देखिए, इसको मैं एससीओ के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एससीओ में जो मेन जो टॉपिक्स हैं उसमें क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं इन काफ़ी ममालिक में 10 में से 6-7 को बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हैं, वो इशू हैं, वो भी डिस्कस होंगे। इसके बाद जियो पॉलिटिकल हालात की भी डिस्कशंस है, फिर जियो सिक्योरिटी की भी बात है। तो ये 3 अगर देखेंगे, ये 3 इशू को देखें तो आपके सवाल का जवाब उसमें ये है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा वाइटल रोल ले सकता है। मैं समझता हूँ कि रीजनल ट्रेड जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो खित्ते में जो ममालिक हैं उसमें इंडिया भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना ज़ाहिर है हमारा पड़ोसी है, बड़ देरीना दोस्त है। इन तमाम ममालिक के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बिज़नेस की जो मसाइल हैं उसको बिज़नेस की तरह से हल करना चाहिए।